Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. Today we are going to start our lesson number 7, and we are going to remaining part of lesson number 21. By another method, एक और तरीके से the man who worked the telegraph had a machine in front of him. कि आदमी जिसने टेलीग्राफ के लिए काम किया उसके सामने एक मशीन थी विच लुक लाइक अ लार्ज टाइपराइटर, जो एक बड़े टाइपराइटर की तरह नज़र आती थी. ऑन ईच की वाज मार्क अ लेटर और फिगर, उसके हर बटन पर एक हिंसा और एक हरफ लिखा हुआ था. व्हेन एनी की वाज प्रेस्ड, जब कोई भी बटन दबाया जाता था. सिग्नल्स फॉर दैट लेटर और फिगर वर सेंट अलॉन्ग द वायर, तो हरफ और हिंसे के लिए अल्फाज तार के साथ भेज दिए जाते थे. एट द अदर एंड ऑफ द वायर, तार के दूसरे सिरे पर अनदर मशीन रिसीव दीज सिग्नल्स, दूसरी मशीन इन इशारों को वसूल करती. एंड प्रिंटेड आ लेटर और फिगर्स ऑन स्टिच पेपर, और कागज़ के लंबे टुकड़े पर इस हरफ को और हिंसे को छापती. बाय दिस मेथड, इस तरीके से मैसेज कुड बी सेंट एंड रिसीव्ड मच मोर ईजली एंड मोर क्विकली दैन बाय द मोरिस कोड. इस तरीके से मोरिस कोड की निस्बत पैगामात ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी से भेजे जा सकते थे. ऑर्डनरी पीपल कुड हैव ऑल काइंड्स ऑफ मैसेजेस सेंट फॉर देम बाय इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ. आम लोग हर किस्म के पैगामात तार बरकी के ज़रिए भेज सकते थे. लेट्स सपोज, आए फ़र्ज़ करें दैट वी विश टू सेंड अ मैसेज कम एडवांस, कि हम एक पैगाम जल्दी आपको भेजना चाहते हैं. एट द पोस्ट ऑफिस वी वुड बी गिवन अ पीस ऑफ पेपर, डाकखाने पर हमें एक कागज़ का टुकड़ा दिया जाएगा. ऑन विच वी वुड राइट दीज वर्ड्स, जहाँ हम ये अल्फाज इकट्ठे लिखेंगे. टुगेदर विद आवर नेम एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम द मैसेज हैड टू बी सेंट, जहाँ हम इन अल्फाजों को अपने नाम और दूसरे नाम और उस शख्स के नाम और पते के साथ जिसको ये पैगामात भेजा जाएगा, इनको इकट्ठा लिखा जाएगा. देन द टेलीग्राफ वर्कर वुड चेंज और लेटर्स, फिर तार बरकी के काम करने वाले कारकुनान हमारे इन हरूफों को, अल्फाजों को इनको बरकी शौरों में तब्दील करेंगे. विच ही वुड सेंड अलॉन्ग द टेलीग्राफ वायर्स to the post office nearest to the address which we wrote them, जिन्हें वो डाकखाने के नज़दीक, जिन्हें वो तार टेलीग्राफ से डाकखाने के नज़दीक तरीन पते पर भेज देंगे. which we wrote down, जो हमने लिखा था. there it would be received, फिर इसे वसूल किया जाएगा. एंड रिटर्न डाउन ऑन पेपर वंस मोर, और कागज़ पर एक दफ़ा से ज़्यादा लिख लिया जाएगा. देन इट वुड बी सेंट बाय हैंड, फिर उसे हाथ के ज़रिए से, यानी हाथ से तहरीर करके, टू द पर्सन, उस शख्स तक भेजा जाएगा. होम वी वांटेड टू कम एडवांस, जिसे हम चाहते थे कि वो फ़ौरन वापस आ जाए, उस आदमी तक हाथ से तहरीर करके भेज दिया जाएगा. द फर्स्ट टेलीग्राफ केबल was led under the sea between England and France in 1850. पहली टेलीग्राफ की तार इंग्लिस्तान और फ्रांस के दरमियान 1850 में समंदर में बिछाई गई. केबल्स वर वेरी मच थिकर एंड हैवियर दैन टेलीग्राफ वायर्स. तार बरकी की तार से ज़्यादा मोटी और ज़्यादा भारी थी. देयर वर अ नंबर ऑफ रीज़न फॉर दैट, इसकी बहुत सी वजूहत थी. वन रीज़न वाज दैट, एक वजह ये थी दैट द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी हार्म ऑर्डनरी
टेलीग्राफ वायर्स। उसकी एक वजह ये थी कि समंदर का नमकीन पानी टेलीग्राफ की आम तारों को नुकसान पहुंचाता, एंड सो दे हैड टू बी प्रोटेक्टेड, और चुनाचे उसे बचाना पड़ा। अनदर वाज दैट, इसकी एक और वजह ये थी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी पास्ड ईजली थ्रू वाटर, के बिजली आसानी से उसमें से गुजरती। वायर्स हैड टू बी कवर्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स विच वर पासिंग थ्रू दैम फ्रॉम escaping एंड गेटिंग लॉस्ट इन द सी। तारों के समुद्र में खो जाने और गायब होने से बचाने के लिए जो इनमें से गुजर रही थी, इन बरकी इशारों को रोकने के लिए उन तारों को ढांपना पड़ा। A third reason was that, उसकी तीसरी वजह ये थी, that cables had to be very strong, के तारों को बहुत मजबूत बनाना पड़ता, और दे वुड ब्रेक, और वो टूट जाती, while they were being led along the bottom of the sea from a ship sailing on the surface। यानी जब वो चलते हुए बहरी जहाज से समंदर की तह में बिछाई जा रही थी, तो वो टूट सकती थी, टूट जाती, इसलिए उन्हें मजबूत बनाना था। The first cables that man tried to lay between England and America broke and were lost during the storm। इंग्लिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तारें बिछाई गईं, वो तूफ़ान के दौरान टूट गईं और खो गईं। एट लास्ट, आखिरकार, द 9 years ऑफ हार्ड वर्क, 9 साल की सख्त काम के बाद, सख्त कोशिश के बाद, द 2 great इंग्लिश स्पीकिंग नेशन, अंग्रेज़ी बोलने वाली 2 बड़ी अजीम अक़वाम ऑफ ब्रिटेन एंड अमेरिका, बरतानिया और अमेरिका वर ज्वाइंड इन 1867 बाय द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ अंडर द सी। 1866 में अंग्रेज़ी बोलने वाली 2 बड़ी अक़वाम अमेरिका और इंग्लिस्तान को समंदर के नीचे तार बरकी के ज़रिए से मिला दिया गया, जोड़ दिया गया। लेटर, बाद में, ऑल द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड वर ज्वाइंड अप बाय द नेटवर्क ऑफ केबल्स। बाद में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को तारों के इस निज़ाम के ज़रिए जोड़ दिया गया। इट वाज एज ईजी टू सेंड अ मैसेज बाय केबल्स एज इट वाज टू सेंड एन ऑर्डिनरी टेलीग्राफ। यानी इस तार से पैगाम भेजना इतना आसान था जितना कि आम टेलीग्राफ की तार से पैगाम भेजना। एंड इट टुक नो लॉन्गर फॉर अ मैसेज टू ट्रेवल हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड, और दुनिया के गिर्द पैगाम के चक्कर लगाने के लिए इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता जितना कि देन फ्रॉम वन टाउन टू द नेक्स्ट, जितना कि एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक सफ़र करने के लिए लगता। एवरी आवर ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात के किसी औकात, किसी भी पहर, मैसेजेस वर बीइंग फ्लैश्ड अंडरनेथ द ओशन टू एंड फ्रॉम एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। दिन और रात के किसी भी औकात, किसी भी लम्हे दुनिया के हर एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पैगामात समंदर के नीचे दमक रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं। My dear students, this was our today's lesson which you have just finished it, and now I am going to giving you today's CW. I am giving you words meaning relating this lesson number 21. First word is method, तरीकाकार, marked, लिखा हुआ, निशान ज़दा, pressed, दबाया, printed, छपा हुआ, suppose, फर्ज करना, ख्याल करना, led, बिछाई, थिकर, ज़्यादा मोटी, पास, गुजरती हुई, sailing, चलता हुआ बहरी जहाज, network, निज़ाम। My dear students, I am giving you today's CW, and inshallah I will give you your today's homework on your WhatsApp number
If you have any sort of problem which you have felt because you don't have understood any sentence or any words meaning, then you will contact my number. Wassalam.